जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है K फॉर CH3COH इज 1.8 into 10 to the power minus 5 and Kb for NH4OH is 1.8 into 10 to the power minus 5. The pH of ammonium acetate solution will be Ka गिवन है 1.8 into 10 to the power minus 5 और Kb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी कितना है, सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे अमोनियम एसिटेट है CH3COO NH4 प्लस, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसके लिए pH इज इक्वल टू आता है हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। PK और PKB, K एंड KB आर सेम, हेंस PK एंड PKB भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे तो हो गया 0, तो अपने पास आ जाएगा pH इज इक्वल टू PKW 14/2, pH आ जाएगा इसका 7। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है असर्शन, दो स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट या इनकरेक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। अमोनियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा क्या बेसिक? अमोनियम है, अमोनियम कार्बोनेट है, इसका सॉल्यूशन बेसिक होगा या एसिडिक होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और कार्बनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, पीएच की वैल्यू डिपेंड करेगी बोथ पीके एंड पीकेबी पे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीकेबी कितना है, अराउंड 4.7 है। कार्बनिक एसिड का पीके कितना होता है, फर्स्ट पीके इसका होता है 6.35। पीके की वैल्यू ज़्यादा, मतलब या फिर फॉर्मूला से भी कर सकते हो। अभी तो ये अगर वैल्यूज तुम्हें पता है तो pH इज इक्वल टू हाफ PKW आएगा, प्लस में PK आएगा माइनस PKB आएगा। तो ये वैल्यू pH की 7 से कम होगी या ज़्यादा होगी, pH इज ग्रेटर देन 7 आएगा। तो नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये पीके, कार्बनिक एसिड का पीके याद रखो, ठीक है। और देखो सिंपल एसिड के भी याद कर सकते हो। कार्बनिक एसिड का याद करो, एसिटिक एसिड का अराउंड 4.7, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी अराउंड 4.7। तो ये सिंपल वैल्यूज भी याद रखते हो, फाइंड कर सकते हो। या फिर पीके की वैल्यू बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, पीके ज़्यादा मतलब के कम, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या दिया है, करेक्ट दिया है। स्टेटमेंट 2 है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ salt solution of a salt of weak acid and weak base depends on K and Kb value of acid and the base forming it। करेक्ट है ये, pH का फॉर्मूला ये आता है, K और Kb पे ये डिपेंड करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आंसर आएगा बी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है इफ द pK ऑफ लैक्टिक एसिड इज 5 then the pH of 0.05 molar calcium lactate solution at 25 degrees Celsius is 0.05 molar कैल्शियम लैक्टेट का सॉल्यूशन है 0.05, 20 है मोलर कैल्शियम लैक्टेट को मैं कुछ ले लेता हूँ, L कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है। लैक्टेट का कंसंट्रेशन क्या आएगा, अच्छा कैल्शियम लैक्टेट में ये जो लैक्टिक एसिड दिया है उसमें से एक H+ रिमूव होगा तब बनेगा लैक्टेट आयन। तो ये क्या है अपना मोनोबेसिक एसिड है या मोनोप्रोटिक एसिड है, तो इसके आएंगे 2 यूनिट। तो इसका लैक्टेट का कंसंट्रेशन कितना होगा, या लैक्टेट लिख ही देता हूँ, लैक्टेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, इसका डबल होगा, 2 × 0.005 इज इक्वल टू 0.01 होगा। ये क्लियर है, कंसंट्रेशन की वैल्यू आएगी ये। लैक्टेट का फिर फर्दर क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे,
हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टेट करोगे, लैक्टिक एसिड का पीके गिवन है, पीके कितना है 5 है। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो ये क्या होगा, बेसिक बनेगा सॉल्यूशन। कैल्शियम लैक्टेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। पीएच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सब ऐड होता है, पीएच इज इक्वल टू PKW प्लस PKA प्लस log C, सब कुछ ऐड कर दो। हाफ PKW कितना है 14 प्लस PK कितना है 5, log C कितना आएगा -2। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 14 19 17 बाय 2 इज इक्वल टू 8.5 इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू 85 इंटू 10 टू द पावर -1, डैश में आ जाएगा 85। कंसंट्रेशन अगर 0.05 अगर यहाँ पे लेते हो तो आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन यहाँ पे लैक्टेट आयन का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा जो कि 2 टाइम्स होगा। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है 20 ml of 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड is mixed with 40 ml of 0.05 molar HCl. The pH of mixture is nearest to, मिक्सचर का pH किसके नियरेस्ट होगा। Kb of अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन 10 टू द पावर -5, log 2, ये log की वैल्यूज़ भी गिवन है कुछ, जिस भी log की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी उसका अपन यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है 20 ml 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 20 ml है 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये मिक्स हो रहा है 40 ml 0.05 मोलर, 40 ml ऑफ 0.05 मोलर HCl, इसके मोल आ गए 2 मिलीमोल, इसके भी आ रहे हैं 2 मिलीमोल, दोनों के 2 मिलीमोल रिएक्ट हो जाएंगे, NH4OH प्लस HCl, 2 मिलीमोल इसके 2 मिलीमोल इसके, रिएक्ट होके क्या फॉर्म हो जाएगा, इट विल गिव अमोनियम क्लोराइड, 2 मिलीमोल इसके फॉर्म हो जाएंगे। तो अपने को ये क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से सॉल्व करना है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का ये सॉल्ट है जिसके 2.2 मिलीमोल प्रेजेंट है। टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है टोटल 60 ml। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है इधर, नंबर ऑफ मोल्स 2 मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 60 ml, तो आ जाएगा 1/30 मोलर आ जाएगा, 1/30 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इसका Kb गिवन है, वीक बेस का Kb है 10 टू द पावर -5, तो इसका Pk भी आ जाएगा 5। नेक्स्ट ये कंसंट्रेशन की वैल्यू है, pH ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड कितना आता है pH, इधर pH आएगा कम करना है तो इधर आएगा हाफ PKW माइनस PKB माइनस log C इज इक्वल टू हाफ PKW होगा 14, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मली मेंशन ही होगा, नहीं है तो ये एज्यूम करना है। PKW की वैल्यू 14 माइनस PKB 5 माइनस log ऑफ C कितना है 1/30, तो ये आ जाएगा प्लस log 30, 11 आंसर आएगा अपना। तो pH आ रहा है इतना, कैलकुलेट करते हैं, 14 में से गया 5 तो इधर आएगा 9 माइनस log ऑफ 1/30 प्लस ऑफ log 30, इसका करना है हाफ, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस log 3 log 10 प्लस log 3, तो ये आएगा 10 प्लस log 3 की वैल्यू 0.48 ये गिवन है डिवाइडेड बाय 2, pH की वैल्यू आ जाएगी 5.24, जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है 5.2, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है द pH ऑफ अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन
if pK of phosphoric acid and pKb of ammonium hydroxide are 5.23 and 4.75 respectively is pK है फॉस्फोरिक एसिड का pK है 5.23, pK वैल्यू 5.23 है एंड pKb की वैल्यू जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए वो है 4.75। पीएच फाइंड करना है अमोनियम फॉस्फेट का। अमोनियम फॉस्फेट दोनों देखो वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड, तभी तो पीके इतनी ज़्यादा आ रहा है वैल्यू। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू हाफ PKW प्लस PKa माइनस PKb इज इक्वल टू हाफ 14 प्लस 5.23 माइनस 4.75, इतनी वैल्यू आएगी। 5.23 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 4.75, तो ये आएगा 0.48 आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 14 प्लस 0.48, 14.48 डिवाइडेड बाय 2, पीएच इज इक्वल टू आ जाएगा 7.24, आंसर होगा 7.24। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है द पीएच ऑफ 0.02 मोलर अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन विल बी, केबी लेना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 10 to the power -5, log 2 इज 0.301। 0.02 मोलर अमोनियम क्लोराइड है, 0.02 मोलर अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का ये सॉल्ट है। कंसंट्रेशन कितना है, अमोनियम का कंसंट्रेशन आ रहा है 0.02। नेक्स्ट फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एसिडिक नेचर होगा, पीएच इज इक्वल टू हाफ PKW माइनस PKb माइनस log C इज इक्वल टू हाफ PKW होगा 14, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो यही वैल्यू यूज करनी है, माइनस PKb, KB ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 10 to the power -5, तो PKb की वैल्यू हो जाएगी 5। 14 माइनस 5 माइनस लॉग ऑफ, ये लिखा हुआ है 1/50, 0.02 को 1/50 लिख देता हूँ, माइनस लॉग ऑफ 1/50, 14 में से 5 गया 9, प्लस लॉग ऑफ 50/2 इज इक्वल टू log 5 प्लस log 1 log 10, इधर ये 1 आ जाएगा, log 10 1 आया, इधर आया 10 प्लस log ऑफ 5/2। log 5 की वैल्यू मेंशन नहीं है, log 2 दिया है 0.3, तो log 5 आएगा 0.7, तो आएगा 10.7/2 इज इक्वल टू 5.35, आंसर आ जाएगा। आंसर होगा डी ऑप्शन। जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्ट बेसिक कौन से सॉल्ट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से फॉर्म होते हैं वो सॉल्ट बेसिक होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, जिसका भी नेचर स्ट्रॉन्ग है उसी का नेचर सॉल्ट का होगा। तो मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यूज हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जिसमें यूज हुआ है वो अपना मोस्ट बेसिक होगा। ऑप्शन है एल्यूमिनियम साइनाइड, ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम साइनाइड, बी ऑप्शन है CH3CO के CH3COO के, सी ऑप्शन है FeCl3 एंड डी ऑप्शन है PB प्लम्बम एसेटेट CH3COOH, सॉरी इधर आ जाएगा 2। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो यूज हुआ है, इधर बेस यूज हुआ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो एम्फीटेरिक नेचर का है,
ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस नहीं है। इधर बेस यूज हुआ है KOH एंड एसिड हुआ है CH3COOH। तो ये KOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक हो सकता है। देखते हैं और भी ऑप्शंस। FeCl3 में HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, तो इसका तो नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा ही नहीं। और प्लम्बम एसीटेट में PbOH बेस यूज हुआ है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस इसमें KOH है, तो इसका नेचर क्या होगा? और ये तो अपना वीक एसिड है ही, तो इसका नेचर मोस्ट बेसिक आएगा, पोटेशियम एसीटेट, बी ऑप्शन। जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है, pK ऑफ वीक एसिड HA एंड pKb ऑफ वीक बेस BOH are 3.2 and 3.4 respectively. pH of their salt AB solution is. pH of salt of weak acid and weak base, pK की वैल्यू गिवन है 3.2, pKb की वैल्यू गिवन है 3.4। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला यूज करते हैं, pH इज इक्वल टू हाफ pKw माइनस प्लस pKa माइनस pKb। वैल्यूज पुट कर दो बस, हाफ 14 प्लस pK की वैल्यू है 3.2 माइनस pKb है 3.4, तो ये 14 में से चला गया 0.2, 13.8 बाई 2 इज इक्वल टू 6.9। pH होगा इसका 6.9, डी ऑप्शन। जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है, assuming that the degree of hydrolysis is small, the pH of 0.1 molar solution of sodium acetate K equal to 1 into 10 to the power minus 5 will be। सोडियम एसिटेट का तुम्हें pH फाइंड करना है सॉल्यूशन का, तो ये है अपना सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर। नेक्स्ट K दिया है फॉर एसिटिक एसिड, K इज 10 टू द पावर माइनस 5, तो pK आ जाएगा इसका 5। बेसिक नेचर है तो pH आएगा हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C इज इक्वल टू हाफ pKw 14 प्लस pK 5 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 1 होगा ये, C है अपना 10 टू द पावर माइनस 1, तो आ गया माइनस 1। 14 प्लस 5 19 माइनस 1 18 बाई 2, आंसर आ जाएगा 9, डी ऑप्शन। AIEEE 2008 का क्वेश्चन है, द pK ऑफ वीक एसिड HA इज 4.80, द pKb ऑफ वीक बेस BOH इज 4.78, द pH ऑफ aqueous solution ऑफ corresponding salt BA will be। pK दिया है एसिड का 4.80, pKb गिवन है 4.78 एंड BA सॉल्ट का, ये HA एसिड है, इधर BOH अपना बेस है, इनके pK एंड pKb गिवन है, तो ये क्या हो गया सॉल्ट ऑफ, ये वैल्यू से क्लियर है कि K और KB की वैल्यू स्मॉल है, तो ये क्या हुआ सॉल्ट ऑफ BA इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो pH इज इक्वल टू आता है हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb इज इक्वल टू हाफ pKw 14 प्लस pK कितना है 4.8 माइनस pKb है 4.78। 4.8 में से गया 4.78, तो बचेगा 0.02, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 7.01, डी ऑप्शन आंसर होगा। IIT JEE 2004 का क्वेश्चन है, अ वीक एसिड HX हैज़ अ डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 into 10 to the power minus 5 if the salt it forms a salt NaX on reaction with alkali, the percentage of hydrolysis of 0.1 molar solution of NaX is। K गिवन है, HX एसिड का K गिवन है, K कितना है फॉर HX
इट इज़ 10 टू द पावर माइनस 5। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ NaX। NaX क्या है अपना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ये वीक एसिड से X माइनस आया, तो यहाँ पे मेनली X माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा। फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ X माइनस KH इज इक्वल टू, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस भी करता हूँ, X माइनस प्लस H2O गिव्स HX प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे ये आएगा CH, ये आ जाएगा CH, ये आ जाएगा C1 माइनस H, या सिंपली C। KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर इज इक्वल टू, KH होता है फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इट इज KW बाय, वीक एसिड है तो इधर आ जाएगा K से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 बाय 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 9 आएगा। कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर, C दिया है 0.1, तो अपने पास आया 0.1 इंटू H स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9, H स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 एंड H इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इसके लिए होगा 10 टू द पावर माइनस 4 एंड परसेंटेज हाइड्रोलिसिस होगा, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस इज 100 टाइम्स H इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 100, 10 टू द पावर 2 इज 10 टू द पावर माइनस 2%, या इसी को मैं 0.01% भी लिख सकता हूँ। तो आंसर होगा बी ऑप्शन।